हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जवाहरलाल यादव। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में बताने वाला हूँ साबुन के बारे में। ठीक है, साबुन में जो टीएफएम लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। हर एक साबुन में टीएफएम लिखा होता है। ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है टीएफएम, तो उसका मतलब क्या होता है और वह कितना परसेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, टीएफएम जो होता है, टीएफएम का मतलब होता है टोटल फैटी मटेरियल। तो दोस्तों, जो साबुन का जो गुणवत्ता को जो डिवाइड किया गया है वह 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो सबसे अच्छे वाला गुणवत्ता वाला साबुन जो होता है वह 76% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यह फर्स्ट ग्रेड वाला साबुन होता है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाला जो साबुन होता है दोस्तों, वह 70% से ऊपर होना चाहिए टीएफएम। ठीक है, और जो थर्ड ग्रेड वाला जो साबुन होता है दोस्तों, वह 60% से ऊपर होना चाहिए टीएफएम। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि साबुन बनाने के लिए किन किन चीज़ों को जरूरत पड़ता है। तो जरूरत पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जरूरत पड़ता है और जरूरत पड़ता है फैटी मटेरियल। ठीक है, तो फैटी मटेरियल जो दोस्तों जरूरत पड़ता है वह किन चीज़ों से प्राप्त होता है। फैटी मटेरियल जो प्राप्त होता है दोस्तों, कुछ पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और कुछ जानवरों की चर्बी से भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम कैसे जानेंगे कौन सा साबुन पेड़ पौधों के फैटी मटेरियल से बना है और कौन सा साबुन जानवरों की चर्बी से बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों उसको जानने के लिए साबुन के पीछे लिखा होता है टैलो। ठीक है, टैलो का मतलब होता है कि यह साबुन जो है जानवरों की चर्बी मिक्स किया गया है। और जिस साबुन में नन टैलो लिखा होता है, इसके मतलब समझ जाना चाहिए कि वह पेड़ पौधों के फैटी मटेरियल से बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो फैटी मटेरियल जो होता है किन किन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, कुछ पेड़ पौधों का हम नाम बता देते हैं। जैसे कि होता है कोकोनट, जैतून इत्यादि पेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं साबुन के टीएफएम के बारे में, कौन सा साबुन में कितना टीएफएम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्स का। ठीक है, तो ये लक्स वाला जो साबुन है दोस्तों, इसका जो टीएफएम है 70 है। ठीक है, यानी कि इसका जो ग्रेड है वह सेकेंड वाला ग्रेड में है। ठीक है, यानी कि कुछ कुछ अच्छा है साबुन। ठीक है, और अब हम बात करते हैं ये डिटॉल। डिटॉल जो साबुन है दोस्तों, इसका जो परसेंटेज है टीएफएम का वह 60% है। ठीक है, यानी कि थर्ड ग्रेड वाला साबुन है। ठीक है, यह अच्छा साबुन नहीं है, इसे नहाने में उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह शरीर के त्वचा के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अब हम बात करते हैं इसका पतंजलि का। यह पतंजलि का हल्दी चंदन साबुन है। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों, इसका जो परसेंटेज है टीएफएम का वह 76% है। ठीक है, 76% ऊपर में लिख दिए हैं, तो इसका जो परसेंटेज है 76% है। अब हम बात करने वाले 76% है, यानी कि यह फर्स्ट ग्रेड में है। जो हल्दी चंदन है वह फर्स्ट ग्रेड वाला साबुन है, यह अच्छा साबुन है। ठीक है, पतंजलि का जो साबुन है अच्छा साबुन है। अब हम बात करने वाले हैं सिंथॉल। सिंथॉल जो साबुन है दोस्तों, इसका भी जो टीएफएम का परसेंट है वह 76% है, यानी कि यह फर्स्ट ग्रेड वाला साबुन यह भी है। यह भी साबुन अच्छा है, नहाने के लिए अच्छा साबुन है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं मार्गो। मार्गो जो साबुन है दोस्तों, इसका जो टीएफएम परसेंट है 68% है। ठीक है, इसका मतलब यह जो है थर्ड वाला ग्रेड में आता है। ठीक है, यानी यह भी साबुन अच्छा नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं लाइफ बॉय। ठीक है, लाइफ बॉय बहुत ही ज़्यादा चलने वाला साबुन है दोस्तों। इसका जो टीएफएम है दोस्तों, इसका 60% है। ठीक है, इसको देख सकते हैं पेन से लिख दिए, ये छोटा छोटे अक्षरों में लिखा होता है, ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसको हम जूम करेंगे तो ही दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए हम ऊपर पेन से लिख दिए। ठीक है, इसका हम स्क्रीनशॉट सबका हम ऊपर हम डाल देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका जो टेप है 60% है। ठीक है, इसका मतलब यह भी साबुन खराब साबुन है। ठीक है, घटिया साबुन है। लैब बॉय साबुन कभी नहाने में उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग इसे नहाने में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें।